मैंने निभाया है, करके दिखाया है, ये तेरी बारी, एक बारी तू भी प्यार निभा। मैंने निभाया है, करके दिखाया है, ले तेरी बारी, एक बारी तू भी प्यार निभा। तू भी प्यार निभा ओ यारा, न मानेगी दीवानगी तेरी, न मानेगी आवारगी मेरी, न मानेगी माना तुझे मौत से दीवानगी मेरी। जानी सार है जानी सार, जानी सार है मेरे यार, जानी सार है। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट लाए हैं, कोशिका सिद्धांत। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है कोशिका सिद्धांत में हम बताएंगे आप लोग को एक केंद्रक झिल्ली के साथ, एक केंद्रक झिल्ली के साथ एक सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को रूप में नामित किया गया है। किसको जो है कोशिका के रूप में जो है नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका को। किसको? यूकैरियोटिक कोशिका को। ठीक है, नेक्स्ट है विशालकाय प्राणियों में कोशिकाएं होती है। विशालकाय मतलब बहुत बड़ा प्राणी जो है उसमें कोशिका क्या होगा? तो कह रहा है कि विशालकाय प्राणी में कोशिका क्या होती है? तो कोशिका जो है अरबों में होता है। किसमें? अरबों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में कौन कथन सत्य है? मतलब समसूत्री विभाजन में जो है कौन सा सत्य होगा? तो समसूत्री जो होता है उसमें होता है गुणसूत्र इस तरह से विभाजित होते हैं कि संतति कोशिकाओं को आनुवंशिक पदार्थ की समान मात्रा प्राप्त होती है। क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ की समान मात्रा होती है, मतलब समान समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इस कोशिका विज्ञानी ने 1960 के दशक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में प्रोटीन प्रसंस्करण और छटाई में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भूमिका की व्याख्या की। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज ई प्लाडे। क्या हो जाएगा? जॉर्ज ई प्लाडे। नेक्स्ट है गोल्जी उपकरण में मौजूद चपटी झिल्ली से घिरी थैलिया नाम से जानी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा कुंड। क्या हो जाएगा? कुंड। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न कोशिकांग राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। कौन आरएनए और प्रोटीन से बना होता है? तो ये बना होता है राइबोसोम। कौन बना होता है? राइबोसोम। नेक्स्ट कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में, क्या कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में दो संतति केंद्रकों के बीच फ्रैगमोप्लास्ट का निर्माण डैश के दौरान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव विभाजन। क्या होता है? कोशिका द्रव विभाजन। नेक्स्ट एक यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव का दो संतति कोशिका में विभाजन है। इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनोसिस। क्या हो जाएगा? साइटोकाइनोसिस। नेक्स्ट है एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने एकल कोशिका वाले जीन रूपों की खोज की थी। यह जो जीन रूपों की खोज किया था तो इसने कब किया? तो ये किया 1674 में। कब किया? 1674 में। नेक्स्ट है कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये करता है सूत्रकणिका। कौन करता है? सूत्रकणिका। नेक्स्ट है कोशिका के उस प्रकार की पहचान करें जो लंबी और शाखित है। तो इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली के विषय में
सही कथन है? कोशिका झिल्ली के विषय में जो है कौन सा इसमें सही कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका झिल्ली किससे बना होता है? कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, लिपिड से और प्रोटीन से बनी होती है। नेक्स्ट है, कौन सी कोशिकाएं जिन्हें न्यूरिलिमा कोशिकाएं भी कहा जाता है? पीएनएस में मुख्य गिलियल कोशिका है और न्यूरॉन्स के अस्तित्व और कार्यों में आवश्यक भूमिका निभाती है। तो यह है गण कोशिकाएं। ठीक है। नेक्स्ट है, कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कोशिकाओं में जो है प्रोटीन का कब संश्लेषण होगा? इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। नेक्स्ट है, निम्न अंगक स्वयं की पत्तियां बना सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूत्र कणिका। क्या हो जाएगा? सूत्र कणिका। नेक्स्ट है, रुडोल्फ लुडविग कार्ल विर्चो ने किस वर्ष अपना प्रसिद्ध सूत्र ओमनोसिस सेलुला प्रतिपादित किया, जो कोशिका सिद्धांत की नींव का हिस्सा बना? तो यह जो है कह रहा है कि रुडोल्फ लुडविग कार्ल विर्चो ने किस वर्ष, मतलब किस वर्ष जो है यह अपना प्रसिद्ध सूत्र ओमनोसिस सेलुलोसा प्रतिपादित किया, जो कोशिका सिद्धांत का क्या है? नींव यानी हिस्सा है। यह है 1858 में। ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है क्या कहलाएगा? तो केंद्रक झिल्ली के बिना कौन होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। नेक्स्ट है, ई गॉर्डर एफ ग्रेंडल ने किस वर्ष में वसा लिपिड के सतह क्षेत्रफल की जांच करके एक बड़ी सफलता हासिल की और निष्कर्ष निकाला कि कोशिकाओं को घेर रही वसा सतह 2 परतों वाली होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 1925। नेक्स्ट, उत्तक विज्ञान और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिका केंद्रकों को लाल रंग देने के लिए किस जैविक रंजक का इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सैफ्रेनिन। नेक्स्ट है, उस कोशिका की पहचान करें जो अमीबीय आकार की होती है। इसका आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिका। नेक्स्ट है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से डैश का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी। इसका आंसर हो जाएगा कॉर्क के टुकड़े। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कॉर्क के टुकड़े। नेक्स्ट है, निम्न वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया। तो इसका आंसर हो जाएगा पुरकिंजे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पुरकिंजे। किस कोशिका सिद्धांत ने सिद्ध किया कि वसा की अर्धद्रव प्रकृति समय द्विपरत के परत भीतर प्रोटीन के पार्श्व संचरण को सक्षम बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव मोजेक मॉडल। ठीक है। नेक्स्ट है, कोशिका जीव विज्ञान में वह बड़ा दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिका कौन सा है जिसे कभी कभी कोशिका की केंद्रीय इकाई के रूप में भी जाना जाता है? क्योंकि इसमें गुणसूत्र होते हैं जो आनुवंशिक सामग्री चरण करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रक। क्या हो जाएगा? केंद्रक। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या कथन सही है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लाज्म कहा जाता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी झिल्ली नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे? माइटोप्लाज्म कहेंगे। नेक्स्ट है, उस घटक की पहचान करें। क्या बोला? उस घटक की पहचान करें जो केवल प्रोकैरियोट्स में अद्वितीय रूप से पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मीजोसोम। क्या हो जाएगा? मीजोसोम।
नेक्स्ट है केवल यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले घटक की पहचान करें। इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक झिल्ली। क्या हो जाएगा? केंद्रक झिल्ली। नेक्स्ट है एक कोशिकीय जीव एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करता है जिसमें कोशिका बाह्य पदार्थ को कोशिका झिल्ली से परिगृहित कर अवशोषित कर लेती है। इसका आंसर हो जाएगा अमीबा। नेक्स्ट है सूक्ष्मदर्शी कोशिकाएं एक विशिष्ट केंद्रीय झिल्ली के साथ अमीबीय आकार की होती है। इसका आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट 1857 में पहली बार खोजे गए झिल्लीबंद कोशिकांग कौन से हैं जिन्हें अक्सर कोशिका के ऊर्जा कारखानों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे कोशिका के मुख्य ऊर्जावाहक अणु एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट निम्न में तेल और वसा का भंडारण करता है। इसका आंसर हो जाएगा इलाइओप्लास्ट। क्या हो जाएगा? इलाइओप्लास्ट। गेमिलो गोल्जी को 1906 में तंत्रिका तंत्र की संरचना पर उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार किसके साथ संयुक्त रूप से मिला था? इसका आंसर हो जाएगा सैंटियागो रेमन वाई केजल। नेक्स्ट रुडोल्फ विर्चो ने किस वर्ष सेलुलर पैथोलॉजी नामक एक निबंध प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने अपनी प्रसिद्ध घोषणा हर कोशिका दूसरी कोशिका से उत्पन्न होती है? तो ये क्या था? 1855 में। कब किए थे? 1855 में। नेक्स्ट है 1879 में सेलामेंडर के भ्रूण में कोशिका विभाजन का अवलोकन किसने किया? जहां कोशिकाएं निश्चित अंतराल पर विभाजित होती है। इसका आंसर हो जाएगा वाल्थर फ्लेमिंग। कौन हो जाएगा? वाल्थर फ्लेमिंग। नेक्स्ट है जन इवेंगेलिस्टा परकिंजे 1839 में की गई किस खोज के लिए जाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म शब्द देने के लिए। नेक्स्ट है निम्न में अस्थि मज्जा द्वारा बनाई गई रक्त कोशिका का एक प्रकार नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा अस्थि भंजक। क्या हो जाएगा? अस्थि भंजक। नेक्स्ट है निम्न मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो सबसे बड़ी कोशिका जो है अंडाणु है और मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका क्या है? शुक्राणु है और सबसे लंबी न्यूरॉन है। ठीक है। नेक्स्ट कोशिका फिर फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। ये किए थे L.E. वाटरमैन। कौन किए थे? L.E. वाटरमैन। नेक्स्ट है मानव शरीर में वसा और प्रोटीन के पृथक्करण बंधन संकुलन और वितरण का कार्य किस स्थान पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्जी काय। क्या हो जाएगा? गोल्जी काय। नेक्स्ट कोशिका का पावर हाउस किसे कहेंगे? तो कोशिका का पावर हाउस कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है पशु कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का कचरा निपटान है? तो लाइसोसोम का। क्या बोला? पशु कोशिकाओं में, पशु में जो कोशिका होता है उन सभी कोशिकाओं में कौन सा कोशिका का कचरा निपटान है? तो यह है लाइसोसोम। नेक्स्ट कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जिसे कहा जाता है, इसे कहते हैं कोशिका द्रव। क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव। नेक्स्ट है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है डैश पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी? तो कोशिकाओं की खोज सबसे पहले कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। वो भी मरी हुई कोशिका को। ठीक है।
नेक्स्ट है कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया, तो रॉबर्ट हुक। कोशिका शब्द का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट है मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज की थी, यही रॉबर्ट हुक। ठीक है, कोशिका का खोज क्या कौन किए? रॉबर्ट हुक। कोशिका का प्रतिपादन कौन किए? रॉबर्ट हुक। मानव शरीर में कोशिका की खोज कौन किए? रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट है कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार क्या है? बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ग्रंथिल ऊतक। क्या हो जाएगा? ग्रंथिल ऊतक। नेक्स्ट है सूत्रीय विभाजन का पहला चरण है। सूत्रीय विभाजन का जो है पहला चरण क्या है? तो पहला चरण है पूर्वावस्था। क्या है? पूर्वावस्था। नेक्स्ट है डैश को कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है, यानी आत्महत्या थैली के नाम से जाना जाता है। तो लयन कान यानी लाइसोसोम को, किसको? आत्महत्या की थैली किसे कहेंगे? लाइसोसोम को। नेक्स्ट है कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका साफ करने में मदद करता है? क्या बोला कि कौन कोशिकांग है जो किसी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? तो ये है लाइसोसोम। कौन है? लाइसोसोम। नेक्स्ट कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो राइबोसोम्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर? राइबोसोम्स। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण होता है। इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम। यह है स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन और स्वान। ठीक है। नेक्स्ट है जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है, तो ये है वायरस। कौन है? वायरस। नेक्स्ट है कोशिका का नियंत्रक केंद्र है। इसका आंसर हो जाएगा केंद्र। क्या हो जाएगा? केंद्र। नेक्स्ट है कोशिकाओं में उपापचय की क्रिया होती है। जब कोशिकाओं में उपापचय की क्रिया होगी तो कहाँ होगा? ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है कोशिका के शक्ति गृह यानी पावर हाउस के रूप में जाने जाते हैं। तो सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस किसे के रूप में जानेंगे? सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करता है और कोशिका के बाहर से ली गई सामग्री को अपघटित करने और कोशिका के अपचित घटकों को पचाने का कार्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। नेक्स्ट है निम्न कोशिकीय संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है। इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। क्या हो जाएगा? राइबोसोम। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक अंतःप्रद्रवी डैश ईआर मेम्ब्रेन्स बाउंड ट्यूब्स और सीड्स का बड़ा नेटवर्क है। तो बड़ा नेटवर्क है रेटिकुलम। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।